सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप गाइस आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो गाइस आज की वीडियो में हम टॉप 50 एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख स्मारक है। यह भव्य संरचना धार्मिक स्नान या किसी विशेष सामाजिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। ऋग्वेद सनातन धर्म और दुनिया का सबसे पुराना लिखित ग्रंथ माना जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्ति हैं, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सत्यमेव जयते जो भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित है, कहाँ से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। इसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये आप लोग को ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये गाइस आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आप लोग का, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु राजा था उसके समय में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के संरक्षण में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। यह आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 6 क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। वर्तमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव आदिनाथ थे। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। पहले जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव को माना जाता है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये गाइस ये क्वेश्चन आप लोग के मल्टीपल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग को ये ध्यान रख लेना है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की महान सैन्य विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेगस्थनीज इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। मेगस्थनीज यूनान शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने मौर्यकालीन भारत का विवरण अपनी पुस्तक इंडिका में दिया था। यह आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मौर्य वंश के किस शासक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने युद्ध नीति छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य यानी कौटिल्य। और चाणक्य को हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु थे। अर्थशास्त्र राजनीतिक अर्थनीति और सैन्य रणनीति पर आधारित एक महान ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की नींव श्रीगुप्त ने रखी थी, लेकिन इस वंश का पहला प्रतापी और स्वतंत्र राजा चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के काल में हेनसांग भारत में आया था। हर्षवर्धन
हेनसांग राजा हर्षवर्धन के समय बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए भारत आया था और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, इसका नाम अब चेंज हो गया है, अब छत्रपति संभाजीनगर हो गया है, में स्थित अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के जातक कथाओं और चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किस चोल राजा ने गंगोईकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया और गंगोईकोंड की उपाधि धारण की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम ने उत्तर भारत के पाल राजाओं को हराने के बाद गंगा नदी के सम्मान में यह उपाधि ली और नई राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आप लोग का, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बिहार में भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, लेकिन अगले ही वर्ष 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आप लोग का, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका बनी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इसने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। ये आप लोग ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, लाख बख्श लाखों का दान देने वाला की उपाधि किस सुल्तान को दी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को ये उपाधि दिया गया है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदारता और लाखों के दान के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ये आप लोग को ध्यान में रख लेना है गाइस। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग को टेस्ट पूरा देना है बिना स्किप किए। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में अपनी विवादास्पद योजनाओं के लिए जाना जाता है। इसमें दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बदला सबसे असफल प्रयोग था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ये आप लोग को ध्यान में रख लेना है। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और दिल्ली सल्तनत का अंत किया। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी राजधानी हम्पी थी। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब अपने कड़े अनुशासन और सादे जीवन तथा इस्लामी कानून का कड़ाई से पालन करने के कारण जिंदा पीर कहा जाता था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड भी बोलते हैं उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने कोलकाता से पेशावर तक एक ऐतिहासिक राजमार्ग सड़क ए आजम
का पुनरुद्धार और निर्माण करवाया? ये आप लोग को ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अकबरनामा और आईने अकबरी पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल ने। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने अकबर के जीवन और शासनकाल पर आधारित अकबरनामा की रचना की थी। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच लड़ा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप जी और अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे, के बीच हल्दी घाटी का ऐतिहासिक और भीषण युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ में हुआ था। 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में विद्वान नागभट्ट द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज का वैदिक विधि से राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि ली। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां को काल को कहा जाता है। शाहजहां के काल में ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और मयूर सिंहासन जैसी विश्व प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण हुआ था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 29, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद जी ने पंजाबी भाषा को लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का आविष्कार और मानकीकरण किया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अष्टप्रधान अष्टमंत्रियों का परिषद किसके शासनकाल का हिस्सा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल का था। शिवाजी महाराज के प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए 8 मंत्रियों को एक परिषद थी, जिसमें अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें पेशवा का पद महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जो कि आप लोग को ध्यान में रख लेना है। 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 32, बक्सर के युद्ध 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम बंगाल का नवाब था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की विजयी हुई। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी भारत में। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व वसूलने के लिए स्थायी बंदोबस्त लागू की थी। स्थायी बंदोबस्त मतलब जमींदारी व्यवस्था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 34, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोग के बहुत से मल्टीपल एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की और अगले ही दिन दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो कि आप लोग को ध्यान रखना है। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, बंगाल का विभाजन
किस वायसराय के समय में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो इस नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया। इसके विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ये आप लोग ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। सभी टेस्ट आप लोग को पूरा देना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पंजाब के अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, भारत में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी ने यह नारा दिया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गरम दल के नेता के रूप में देश में पूर्ण स्वराज की अलख जगाने के लिए प्रसिद्ध नारा दिया था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 39, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 में। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चौरी चौरा में गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह भी बोला जाता है, किस वर्ष शुरू किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में दांडी मार्च शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों को, ये आप लोग ध्यान रख लेना, ये आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, अनुयायियों के साथ दांडी के लिए पैदल यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नए वामपंथी दल फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लोकप्रिय बनाया था। इस नारे को मूल रूप से हसरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों ने इसे असेंबली बम कांड और अदालतों में बोलकर पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई, जहां गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आप लोग का, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। यदि प्रश्न में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो उत्तर सी राजगोपालाचारी होगा। जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आप लोग, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाखना ने। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की थी। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहता है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रमुख नेता खान अब्दुल गफ्फार खान को उनकी अहिंसक नीति
नीतियों और गांधीवादी विचारधारा के कारण सीमांत गांधी कहा जाता था। उन्होंने खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बता रहा हूँ गाइस उस पर आप लोग को अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किस अधिनियम को काला कानून कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट जो था उसे काला कानून कहा गया हमारे इतिहास में। 1919 में एक रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन 1929 को। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तीनों गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में लंदन में आयोजित हुए थे। कांग्रेस के केवल दूसरे सम्मेलन में गांधी जी का नेतृत्व में भाग लिया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया। गाइस क्वेश्चन आप लोग से ऐसा पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो आप लोग को ध्यान रख लेना है। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो बी.आर. अम्बेडकर जी हैं, जो कि आप लोग को ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आप लोग के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग को ये ध्यान रख लेना है। कि वयोवृद्ध पुरुष कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक में धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, जिसमें बताया गया था कि अंग्रेज कैसे भारत का पैसा बाहर ले जा रहे हैं। आई होप कि इस वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक गाइस, आप लोग जहाँ से भी ये वीडियो देखे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए क्या कि आप लोग किस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।